हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम करंट अफेयर एवं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन हुआ है? तो कौन सा हुआ है? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र। हम देखते हैं, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र। तो कहाँ है किया है? तो सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। कहाँ हुआ है? गोवा में। गोवा में कहाँ हुआ है? गोवा में है। किसका हुआ है? पहला हुआ है सागर भवन। कौन सा पहला है? सागर भवन। क्यों सागर भवन का उद्घाटन क्यों हुआ है? सागर भवन का उद्घाटन इसलिए हुआ है कि सागर भवन का उद्घाटन क्यों हुआ है? महासागरीय अनुसंधान केंद्र को बढ़ावा देने के लिए सागर भवन का उद्घाटन हुआ है। क्यों हुआ है? महासागरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। तो सागर भवन का निर्माण क्यों हुआ है? महासागरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सागरीय भवन का उद्घाटन हुआ है। दूसरा हमारा कौन सा है? ध्रुवीय भवन। कौन सा है? ध्रुवीय भवन। ध्रुवीय भवन का उद्घाटन किस लिए हुआ है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए ध्रुवीय भवन का शुभारंभ हुआ है। तो ध्रुवीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ध्रुवीय भवन का उद्घाटन हुआ है। यहाँ सागर भवन का उद्घाटन क्यों हुआ? महासागरीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन क्यों हुआ है? तो ये ध्रुवीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ध्रुवीय भवन का उद्घाटन हुआ है। शुभारंभ किसने किया? हम देखते हैं, इसका शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो किसने किया है शुभारंभ? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा है? गोवा में। आइए हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र भारत के। तो हम देखते हैं कौन सा है। देखते हैं अनुसंधान केंद्र। तो पहला देखते हैं अंटार्कटिका। हम देखते हैं कौन सा है? अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र। तो अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं? हम देखते हैं अंटार्कटिका में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। तो अंटार्कटिका में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं? तो ये है भारती, एक है मैत्री, एक हो गया भारती, एक हो गया मैत्री, एक है दक्षिण गंगोत्री। इसमें से अंटार्कटिका में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है? भारतीय, मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुका है, जो कि भारतीय और मैत्री है, ये अभी चालू है। आइए हम आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है कहाँ? आर्कटिक में।
आर्कटिक अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो आर्कटिक में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? आर्कटिक में है हिमांद्री। कौन सा है? हिमांद्री अनुसंधान केंद्र। तो आर्कटिक में कौन सा? हिमांद्री अनुसंधान है। और तीसरा हमारा है हिमालय। हिमालय में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो हिमालय में हिमांश। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो ये है हिमांश। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है। सागर भवन का महासागरीय क्षेत्र में अनुसंधान में बढ़ावा देने के लिए सागर भवन का उद्घाटन किया गया। ध्रुवीय भवन ध्रुवीय क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ध्रुवीय भवन का उद्घाटन किया गया। शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और देखते हैं भारत में आर्कटिक में क्या कौन कौन से अनुसंधान है? भारतीय, मैत्रेय, दक्षिण गंगोत्री है। आर्कटिक में कौन सा? हिमांद्री है। और हिमालय में कौन सा है? हिमांश है। हिमालय में हिमांश है। आइए हम देखते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कौन? गोवा। तो गोवा को हम देखते हैं, गोवा को कब आजाद कराया गया? गोवा को आजाद कराया गया 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा। कौन सा? ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा को आजाद कराया गया। किससे? पुर्तगालों से। तो गोवा को कब आजाद कराया गया? 1961 में आजाद कराया गया ऑपरेशन विजय द्वारा। ऑपरेशन विजय द्वारा किससे? पुर्तगालों से आजाद कराया गया। कब बनाया गया गोवा को? 1961 में। तो इससे पहले यूटी के रूप में शामिल किया गया। फिर उसके बाद इसे राज्य कब बनाया गया? हम देखते हैं 1987 में इसे राज्य बनाया गया। 1987 में 56वां संविधान संशोधन 56वां संविधान संशोधन से गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा? 1987 में 56वां संविधान संशोधन 56वां संविधान संशोधन गोवा को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। गोवा में 40 विधानसभा सीट है। 40 विधानसभा सीट है। 2 जिला है। गोवा में 2 जिले हैं। और कितने? 40 विधानसभा सीट है। और प्रमोद सावंत जी कहाँ? गोवा के सीएम है। हम देख लेते हैं फिर से गोवा के बारे में। गोवा 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा पुर्तगालों से आजाद कराया गया। ये पहले यूटी के रूप में आया। फिर 1987 में 56वां संविधान संशोधन करके इसे राज्य का दर्जा प्राप्त किया। इसमें 40 विधानसभा सीट है। 2 जिले हैं। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया गोवा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 है, हाल ही में 153 मैचों में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? हम देखते हैं कौन है 13,000 रन बनाने वाले। कौन है? तो ये है जो रूट। किसने बनाया है? तो ये है जो रूट ने बनाया है। तो किसने बनाया है? जो रूट है बनाने वाले। कहाँ खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी कौन है? जो रूट। जिन्होंने कितने टेस्ट में कितना रन बनाया है? 13,000 रन बनाया है। टेस्ट में कितना? 13,000 रन बनाया है। कितने मैचों में बनाया है? ये बनाया है 153 मैचों में। 153 मैचों में 13,000 रन बनाया है। किसमें? टेस्ट मैच में। तो ये सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले, सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। तो सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले ये प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले ये प्रथम खिलाड़ी बन गए कि टेस्ट मैच में कितना? 13,000 रन 135 मैचों में। 153 मैचों में 153 मैचों में 13,000 रन बनाया है। किसने? जो रूट ने, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये ऐसा करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अगर T20 में पूछा जाए, T20 में 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन है? सबसे तेज खिलाड़ी कौन है?
13,000 रन बनाने वाले T20 में सबसे तेज खिलाड़ी कौन है? तो ये इसके नाम है, ये विराट कोहली के नाम है। कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। तो 13,000 रन बनाने वाले सबसे T20 में कौन है? ये विराट कोहली है। और टेस्ट में कौन है? टेस्ट में है, टेस्ट में कौन है? और टेस्ट में जो रूट है। उसके बाद हम देखते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अभी टेस्ट से क्या ले लिया? संन्यास। टेस्ट से संन्यास किसने ले लिया है? तो टेस्ट से क्या ले लिया है? टेस्ट से संन्यास ले लिया है। कौन कौन लिया है? तो टेस्ट से संन्यास कौन कौन लिए हैं? एक हो गई विराट कोहली, और रोहित शर्मा। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने टेस्ट मैच से क्या? संन्यास ले लिया है। कौन कौन? रोहित शर्मा और विराट कोहली। और एक है सेनवार। कौन खिलाड़ी है? एक खिलाड़ी है सेनवार। ये कहाँ खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इनका भी निधन हो गया हाल ही में। इसका सेनवार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो फर्स्ट आईपीएल हुआ था, फर्स्ट आईपीएल कब हुआ था? 2008 में। इसका विजेता कौन रहा था? विजेता रहा था राजस्थान रॉयल्स। विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स था। इसके कप्तान कौन थे? इसके कप्तान थे सेनवार। कौन कप्तान थे? सेनवार ने इसके कप्तान थे। तो हम फिर से देखते हैं। यहाँ ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। जो रूट जो कि 13 इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, टेस्ट मैच में 13,000 रन बनाने वाले 153 मैचों में ये सबसे तेज खिलाड़ी बन गए 13,000 रन बनाने वाले। और T20 में 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी विराट कोहली हैं। तो हम देखते हैं टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया है विराट कोहली, और रोहित ने भी घोषणा कर दिया है संन्यास से। और सेनवार है ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये फर्स्ट आईपीएल जो 2008 में हुआ था, इसका विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल्स से। इसके कप्तान कौन थे? इसके कप्तान थे सेनवार। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट का उद्घाटन किया और कहाँ किया है? तो नॉर्थ ईस्ट समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नॉर्थ ईस्ट में से हो गया उत्तरी पूर्वी। हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में से हो गया उत्तरी पूर्वी। हम देखते हैं उत्तरी पूर्वी। तो भारत के जो राज्य हैं, यहाँ इन्होंने उद्घाटन किया है। कितने देशों के लिए किया है? तो उत्तरी पूर्वी देशों के लिए भारत के 8 राज्य, उत्तर पूर्व में कितने? 8 राज्यों के लिए किया है। 8 राज्य उत्तर पूर्व में है। तो हमारे उत्तर पूर्व में जो 8 राज्य हैं, इन राज्यों के लिए क्या नॉर्थ ईस्ट राइजिंग योजना का उद्घाटन किया गया। नॉर्थ ईस्ट तो राइजिंग किया। इसके क्या है? 8 राज्यों में, इन 8 राज्यों उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्यों में निवेश बढ़ाने के लिए, 8 राज्यों में निवेश बढ़ाने के लिए, 8 राज्यों में निवेश को बढ़ाने के लिए उद्घाटन किया। कहाँ उद्घाटन किया है? हम देखते हैं कब किया है। तो ये 23 मई को शुभारंभ हुआ है। 23 मई को शुभारंभ हुआ है। कहाँ हुआ ये दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है? दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ है। हम देखते हैं ये राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में हुआ। उत्तरी पूर्वी भारत के लिए 8 राज्यों को निवेश में बढ़ाने के लिए ये क्या है? 23 मई को शुभारंभ हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है।
शुभारंभ कहाँ हुआ है? शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द दिया है ईस्ट। ईस्ट शब्द दिया है, इसका मतलब क्या होता है? ईस्ट शब्द दिया है, इसका मतलब होता है सशक्त कार्य। क्या होता है? इसका मतलब होता है सशक्त कार्य। सशक्त कार्य, इसका मतलब क्या होता है? सशक्त कार्य, मजबूत बदलाव। क्या नाम दिया है? सशक्त कार्य, मजबूत बदलाव। मजबूत बदलाव। यहाँ मोदी जी ने क्या शब्द दिया है? ईस्ट। ईस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सशक्त कार्य और मजबूत बदलाव। क्या हो गया? ईस्ट। इसमें कितने 8 राज्यों के निवेश को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ कौन कौन शामिल हुआ? तो ये 7 राज्यों के सीएम शामिल थे। और कौन शामिल थे? 8 राज्य थे, तो एक राज्य के राज्यपाल शामिल थे। वो राज्य कौन सा है? तो वो है मणिपुर। कौन सा राज्य है? तो वो है मणिपुर। यहाँ के राज्यपाल क्यों शामिल थे? क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। कहाँ? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। तो राष्ट्रपति शासन लागू है, इसलिए यहाँ के राज्यपाल रहे थे। तो 8 राज्यों के निवेश को बढ़ाने के लिए होते 7 राज्यों के सीएम तथा एक राज्य के मणिपुर के राज्यपाल आए हुए थे। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से काम कहाँ से आए थे। पहला हमारा हो गया मणिपुर। तो मणिपुर कौन आए थे? राज्यपाल। तो मणिपुर से कौन आए थे? राज्यपाल आए थे मणिपुर। उनका क्या नाम है? अजय कुमार भल्ला। क्या नाम है? अजय कुमार भल्ला। तो ये इसका उदाहरण कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। तो पहला राज्य हो गया मणिपुर, जो कि यहाँ के राज्यपाल आए थे। कौन आए थे? अजय कुमार भल्ला। दूसरा देखते हैं कौन आए थे। दूसरा हमारा हो गया असम। असम के सीएम कौन है? असम से कौन आए थे? यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, तो यहाँ के सीएम आए। तीसरा हमारा हो गया, तीसरा कौन सा राज्य है? तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तीसरा हमारा है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा हमारा है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से कौन आए थे? यहाँ से भी यहाँ के सीएम आए थे। तो यहाँ के सीएम का क्या नाम है? तो प्रेमा खांडू। प्रेमा खांडू कहाँ? ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। चौथा हमारा है, चौथा कौन सा राज्य है? तो यहाँ प्रेमा खांडू हो गए। चौथा है नागालैंड। नागालैंड यहाँ के भी सीएम आए थे। और यहाँ के सीएम का क्या नाम है? नागालैंड यहाँ के सीएम आए थे नेफू रियो। यहाँ के सीएम का क्या नाम है? नेफू रियो। ये कहाँ के? ये नागालैंड के सीएम। पांचवा हमारा हो गया मेघालय। तो मेघालय कौन आए थे? सीएम आए थे। कौन आए थे? मेघालय से कौन आए थे? मेघालय से कॉनरेड शर्मा। सीएम कौन है? कॉनरेड शर्मा। तो कौन? मेघालय से कौन आए थे? मेघालय से सीएम आए थे। कौन थे? कॉनरेड शर्मा यहाँ के सीएम। छठवां नंबर है, छठवां हमारा कौन सा राज्य हो गया? छठवां हमारा हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा यहाँ के भी सीएम आए थे। यहाँ के सीएम कौन है? मानिक शाह। त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो ये है मानिक शाह। अगला हमारा है मिजोरम। मिजोरम से कौन आया था? मिजोरम से भी यहाँ के सीएम आए थे। यहाँ के सीएम, मिजोरम के सीएम कौन है? लालडुहुम्मा।
लाल ढोमा। उसके बाद हम 8वां देखते हैं। 8वां कौन सा राज्य है? 8वां हमारा है सिक्किम। सिक्किम है। यहाँ से कौन आए थे? यहाँ से भी सीएम आए थे। इनका क्या नाम है? तो ये थे प्रेम सिंह तावंग। प्रेम सिंह तावंग। तो एक बार ये जो हमारे 8 राज्य आते हैं उत्तर पूर्व में, इनके निवेश में बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट का उद्घाटन किया गया। तो कौन कौन से राज्य हैं? पहला हो गया मणिपुर। यहाँ राष्ट्रपति शासन राज्य है, इसलिए यहाँ के राज्यपाल आए थे कौन? अजय कुमार भल्ला। दूसरा है असम, यहाँ के सीएम आए थे हेमंत बिस्वा शर्मा। तीसरा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के सीएम आए थे पेरेमा खांडू। चौथा है नागालैंड, यहाँ के सीएम आए थे नेपफू रियो। पांचवा हमारा मेघालय, मेघालय सीएम है कॉनरेड शर्मा। छठवां हमारा त्रिपुरा, यहाँ के सीएम है मानिक शाह। सातवां हमारा मिजोरम, यहाँ के सीएम है लाल डोंगा। सातवां हमारा सिक्किम, 8वां सिक्किम, इसके सीएम है प्रेम सिंह तागवान। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल रोटीशाला किसने लॉन्च किया? तो हम देखते हैं कौन सा है? महाविस्तार ऐप। हम देखते हैं महाविस्तार ऐप। और एक कौन सा है? एक है डिजिटल रोटीशाला। डिजिटल रोटीशाला। तो हम देखते हैं एक हमारा ऐप हो गया महाविस्तार ऐप और एक हो गया डिजिटल रोटीशाला। तो ये इसका किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया महाराष्ट्र ने। किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र की कौन किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र के सीएम ने लॉन्च किया। तो इससे दोनों को महाराष्ट्र ने लॉन्च किया, महाराष्ट्र के सीएम। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो ये है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र कौन? यहाँ के सीएम कौन है? तो ये है देवेंद्र फडणवीस। यहाँ के सीएम कौन है? तो ये है देवेंद्र फडणवीस। तो यहाँ के सीएम कौन हो गए? ये हो गए देवेंद्र फडणवीस। आइए हम आगे देखते हैं कौन सा ऐप हो गया? महाविस्तार ऐप हो गया और डिजिटल रोटीशाला। ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इनके द्वारा महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। किसके लिए लॉन्च किया गया? किसानों की सहायता के लिए। किसके लिए? किसानों की सहायता के लिए। तो किसानों की सहायता के लिए दोनों को लॉन्च किया गया। तो ये जो हमारा महाविस्तार ऐप है, ये क्या है? ये एक हमारा चैट बैट है। क्या है? ये हमारा चैट बोर्ड है। क्या है? चैट बोर्ड। ये हमारा जो महाविस्तार ऐप है ये चैट बोर्ड है। तो यहाँ मराठी भाषा में किसानों से बातचीत करने के लिए इस चैट बोर्ड को लॉन्च किया गया। कौन सा? महाविस्तार ऐप। किसके लिए? मराठी भाषा में किसानों से बातचीत करने के लिए। और ये हमारा जो डिजिटल रोटीशाला ऐप है ये किसके लिए लॉन्च किया गया? तो ये कीटनाशक का सही उपयोग करने के लिए इसके लिए लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया कीटनाशक का सही उपयोग के लिए। तो कीटनाशक का सही उपयोग के लिए और तकनीक ज्ञान बढ़ाने के लिए। और इसके लिए तकनीक ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो हमारा देखते हैं ये जो महाविस्तार ऐप है ये क्या है? चैट बोर्ड है। ये मराठी भाषा में किसानों की बातचीत करने के लिए। और जो हमारा ये डिजिटल रोटीशाला है ये कीटनाशक का सही उपयोग और तकनीक का बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा दोनों ऐप इसके द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा लॉन्च किया गया। हम देखते हैं महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था।
तो महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के वर्तमान सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। और प्रथम सीएम कौन थे? ये थे यशवंतराव चौहान। प्रथम सीएम कौन थे? तो प्रथम सीएम थे यशवंतराव चौहान। यशवंतराव चौहान यहाँ के प्रथम सीएम थे। कहाँ के? दिल्ली के प्रथम सीएम कौन थे? यशवंतराव चौहान। दिल्ली में कितने जिले हैं? दिल्ली में कितने जिले हैं? यहाँ 36 जिले हैं। कितने जिले हैं? 36 जिले हैं। तो हम देखते हैं महाविस्तार ऐप और डिजिटल रोटीशाला महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप जो है ये चैट बोर्ड है, मराठी भाषा में किसानों से बातचीत करने के लिए। और डिजिटल रोटीशाला ये कीटनाशक का सही प्रयोग और तकनीक बढ़ावा के लिए इसको लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। यहाँ के प्रथम सीएम यशवंत चौहान हैं। वर्तमान सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। यहाँ कितने जिले हैं? यहाँ 36 जिले हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने पहला साइकैड गार्डन का प्रारंभ किया? कौन सा गार्डन है? साइकैड गार्डन देखते हैं। साइकैड गार्डन, तो इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा हम देखते हैं। ये राज्य का पहला है, राज्य का पहला कहाँ स्थापित हुआ है? साइकैड गार्डन का प्रारंभ कहाँ हुआ है? ये हल्द्वानी में हुआ है। हल्द्वानी कहाँ है? हल्द्वानी उत्तराखंड में है। हल्द्वानी कहाँ है? तो हल्द्वानी उत्तराखंड में। साइकैड गार्डन कहाँ प्रारंभ हुआ? हल्द्वानी में, उत्तराखंड में हुआ है। किसके लिए? ये जीवित जीवाश्म के लिए हुआ। जीवित किसके लिए? ये जीवित जीवाश्म के लिए हुआ। तो यहाँ साइकैड के जीवित जीवाश्म के लिए, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ साइकैड के 31 प्रजातियों का घर बनाया गया है। 31 है प्रजातियों का घर बनाया गया है। तो किसके? साइकैड के 31 प्रजातियों का घर बनाया गया है। और ये जीवित जीवाश्म के लिए है। इसमें यह समय के साथ जीवित रहेगा। यह स्कैड, यह साइकैड समय के साथ यह साइकैड समय के साथ जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। या हम कहें धीमा विकास होगा इससे, धीमा विकास। तो हम देखते हैं साइकैड गार्डन है। यह गार्डन राज्य का पहला हल्द्वानी है, उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। जीवित जीवाश्म है, इसमें 31 साइकैड के 31 प्रजातियों का घर बनाया गया है। और यहाँ समय के साथ जीवित रहेगा जीवाश्म, और इसका मतलब है धीमी विकास होगा। यहाँ मनुष्य के लिए तो मनुष्य के लिए यहाँ क्या होगा? यहाँ मनुष्य के लिए दवा, भोजन और सजावट में काम आएगा। दवा, भोजन और सजावट में काम आएगा। दवा, भोजन और सजावट में काम आएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। कौन सा? उत्तराखंड में हो गया। तो उत्तराखंड ये किस काम आएगा? मनुष्य के लिए दवा, भोजन और सजावट की काम आएगा। और यह उत्तराखंड, यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? देखते हैं। स्थापना तो 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। इस दिन उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। और इसकी स्थापना 9 नवंबर
2000 को हुआ था। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 से उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड की स्थापना हुई। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।